रामबन के बाद लद्दाख में क्या सूरत हाल है, लद्दाख लेके चलते हैं। लद्दाख से हमारे संवाददाता मोहम्मद इसाक हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लद्दाख में भी कुछ तरीके से वहां पर लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। अलग अलग खबरें लद्दाख से सामने निकल कर आ रही थी। पर सबसे पहले कोविड को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट है वो मोहम्मद इसाक से जानेंगे। मोहम्मद इसाक, सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त क्या अपडेट लद्दाख से निकल कर आ रही है, सबसे पहले उस पर अपडेट कर दीजिए। जी सौरभ, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख का कारगिल जिला दूसरी बार कोविड-19 पॉजिटिव फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है, क्योंकि कल जो है 2 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस कारगिल में बचे थे, लद्दाख के कारगिल जिले में। तो वो दोनों सेहतयाब होकर उनको डिस्चार्ज किया गया है और उन्हें होटल में क्वारंटीन के लिए भेजा गया है। साथ साथ एक अहम बात यह है कि लद्दाख का जो यंगेस्ट कोविड-19 पेशेंट था, जो 2 साल का था, और उन्होंने भी कोविड-19 जैसे वबाई बीमारी को हरा के वो भी ठीक हो गए हैं, सेहतयाब होकर उनको डिस्चार्ज किया गया। अब लद्दाख में कोविड-19 के सिर्फ 19 केसेस हैं और सभी के हालात एकदम बेहतर है। साथ ही साथ कोविड-19 के चलते अगर हम आपको बता दें, इस दौरान कुछ ऐसे पॉजिटिव पेशेंट्स है लेह के अंदर जो कोविड-19 के, एक किफायत हुसैन नामी एक युवक है, वो टीचर है। उन्होंने अपना जो ऑनलाइन क्लासेस आइसोलेशन वार्ड से कंटिन्यू रखा है ताकि उनके जो स्टूडेंट्स है वो सफर न हो सके। तो ओवरऑल कोविड-19 के चलते लद्दाख का कारगिल जिला, इससे पहले भी एक बार कोविड-19 पॉजिटिव फ्री डिक्लेयर किया गया था। अब जो है कोविड-19 एक पॉजिटिव केसेस के लिहाज से एक बार फिर एज ऑफ नाउ कारगिल जिला कोविड-19 यहाँ पर जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें सामने निकल कर आती रही कि लद्दाख की आवाम भी और वहां का जो सरकारी अमला है वो भी गुहार लगाता रहा था प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो ईरान में पैसेंजर अभी भी फंसे हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। उस पर अभी तक क्या अपडेट है, कहां तक ये प्रोसीजर पहुंचा है? ईरान में जो लद्दाख के 300 से ज्यादा स्ट्रेंडेड जो पिलग्रिम्स थे, इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बड़ी खबर यह है कि ईरान से जो 300 से ज्यादा पिलग्रिम्स है, अब उनको डायरेक्ट हिंदुस्तान तक वापस लाया जा रहा है। ये अभी का अपडेट है और वहां से ईरान से लगभग 300 से ज्यादा पिलग्रिम्स डिपार्ट हुए हैं। से इमाम खुमैनी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे वो लोग डिपार्ट हुए हैं और वहां से इनको माना जा सकता है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से आज रात वहां से इवैक्यूएट करके दिल्ली लाया जाएगा और कल ही दिल्ली से एयर इंडिया के फ्लाइट के जरिए उन्हें लद्दाख वापस लाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है और राहत की खबर है। और साथ ही साथ इस हवाले से जो ईरान में फंसे स्ट्रैंडेड पिलग्रिम्स के से बात करने की कोशिश की थी, वो लोग इस वक्त बहुत खुश है क्योंकि काफी टाइम के बाद, लगभग 70 दिनों के बाद क्वारंटीन में रहने के बाद उनको अभी इवैक्यूएट किया जा रहा है। और उन्होंने जो लोग इस हवाले से, खासकर ईरान गवर्नमेंट है और वहां पे जो मुंतजिमीन है, उन्होंने जिस तरह से 70 दिनों के क्वारंटीन सेंटर के दौरान उनका सपोर्ट किया और वहां पे उन्होंने कल एक प्रोग्राम रख के उनका शुक्रिया अदा भी किया है। और ये बड़ी खबर है क्योंकि जो ईरान से वापस आ रहे पिलग्रिम से उनको वापस लद्दाख लाया जा रहा है। साथ ही साथ इंतजामिया की तरफ से क्योंकि एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि ईरान से 300 से ज्यादा पिलग्रिम लद्दाख वापस आने, इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से जो इंतजामात है मैनेजमेंट से वो की गई है। क्वारंटीन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स के फैसिलिटी के हवाले से भी इंतजाम की गई है। जी चलिए इसाक, आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ ऋषि भी जुड़ चुके हैं, सांबा से वो जुड़े हुए हमारे साथ। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सांबा की बात करें, एक्टिव मामले इस वक्त कितने हैं, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है सांबा से? देखिए सौरभ, मैं सांबा जिला का जो अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसमें सांबा जिला से 7 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं जो अभी सेंटर्स बनाए गए थे, क्योंकि पता नहीं था कि भारी तादाद में लोगों का आना शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो उसके बाद जब ये बात आगे पहुंची, प्रशासन ने संज्ञान लिया और लगभग मात्र सिर्फ 25 लोगों को ही फिर एक गाड़ी में बिठाया गया और दूसरे क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट किया। लेकिन जो बाथरूम फैसिलिटीज है वहां पर वो इतनी ज्यादा दयनीय है कि अगर कोई लोग वहां पर रुकते हैं तो इतनी ज्यादा इन्फेक्शन होगी कि फिर वो संक्रमण जो लगातार अब तेजी से फैल रहा है, जम्मू कश्मीर में रोज नए मामले सामने आते हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगाइए कि क्वारंटाइन सेंटर से भी संक्रमण आगे तेजी से फैलने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल ऋषि, ठीक है, समय की कमी है। ऋषि, शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए मोहम्मद इसाक के पास चलते हैं। एक आखिरी प्रश्न मोहम्मद इसाक से लेते हैं। मोहम्मद, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी मोहम्मद, यहाँ से मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार जिस तरीके से ईरान से अब पैसेंजर्स को लाया जाएगा, पर यहाँ पर एक और समस्या है, जो लद्दाख के स्टूडेंट्स, अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विभिन्न राज्यों में है, उनको लाने की क्या प्रक्रिया? लगातार लाया भी जा रहा है पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको लेकर कोई व्यवस्था अभी तक की जा रही है प्रशासन के द्वारा?
जी, जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो लगातार जारी है और लगभग जेके यूटी से 80% स्टूडेंट्स और लद्दाख के स्ट्रैंडेड लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ पे आज भी दिल्ली से कुछ बसेस के जरिए लद्दाख के स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स को लाया गया था काउंसिल सेक्रेटरीट पे, और यहाँ से जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ट्रांसशिप किया जाता है और इसके बाद इन बसेस में उनको अपने अपने घर भेजा जाता है। साथ ही साथ इस बीच जो मुंबई की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जो कोविड-19 के चलते सबसे अफेक्टेड जो स्टेट है इंडिया में, तो वहां पे लद्दाख के अभी भी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स और लोग वहां पे रह रहे हैं। वो लगातार अपील कर रहे हैं कि उनको इवैक्यूएट किया जाए, उनको वापस वहां से लाया जाए। उनका मानना है कि उन्होंने जो एमपी लद्दाख है और जिस तरह से बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में रह रहे लोग हैं उनसे अपील की है कि उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए, तो वहां पे वो लोग काफी परेशान है, क्योंकि उनका मानना है कि दिन ब दिन जो कोविड-19 के केसेस महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए अभी भी वो लोग गुहार लगा रहे हैं यूटी इंतजामिया से कि वहां पे रह रहे जो लद्दाख के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी जो वहां पे स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए। अब इस पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करने की अशद जरूरत है, क्योंकि मुंबई सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोविड-19 अफेक्टेड स्टेट है, तो इस लिहाज से जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस वहां से भी जल्द से जल्द शुरू करने की अशद जरूरत है। जी चलिए मोहम्मद इसाक, शुक्रिया आपका। लद्दाख से आप पूरी जानकारी दे रहे थे किस तरीके से परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है और व्यवस्थाएं किस तरीके से की जा रही है प्रशासन द्वारा उन स्टैंडर्ड लोगों को वापस लाने के लिए जो अभी भी लद्दाख के लोग बाहर राज्यों में फंसे हुए और विदेश में फंसे हुए हैं। चलिए 5 के 5 पर यहीं पर